एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। इन प्रीवियस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट ER diagram. Now next topic is data language in DBMS. We are discuss about database languages in DBMS. Now we are start. A DBMS has appropriate language and interface to express database queries and update. इसका मतलब ये होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटाबेस लैंग्वेज यूज़ होता है जो डेटाबेस क्वेरीज और अपडेट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है। ये लैंग्वेज आपको डेटाबेस में डेटा को रीड स्टोर अपडेट करने की बेनिफिट देती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ डेटाबेस लैंग्वेज। हम डेटाबेस लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो चलिए देखते हैं कितने टाइप के डेटाबेस लैंग्वेज होते हैं। तो सबसे पहला है DDL जो कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। सेकेंड है DCL, इट इज स्टैंड फॉर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इट इज थर्ड पॉइंट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नाउ लास्ट TCL, it is stand for transaction control language. Now we are discuss one by one about database language. First point is data definition language. In detail stand for data definition language. It is used to define database structure or pattern. तो इसका मतलब ये होता है DDL यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जो डेटाबेस की स्ट्रक्चर यानी पैटर्न को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। इट इज यूज टू क्रिएट स्कीमास टेबल्स इंडेक्सेस कंस्ट्रेंट्स एटसेट्रा इन द डेटाबेस। इसका यूज डेटाबेस में स्कीमा टेबल्स इंडेक्सेस कंस्ट्रेंट्स और बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज होता है। यूजिंग द DDL you can create the skeleton of the database. डिटेल स्टेटमेंट का यूज करके आप डेटाबेस को स्केलेटन भी बना सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अंडर DDL. सो फर्स्ट इज क्रिएट, इट इज यूज टू क्रिएट इन द डेटाबेस। इस कमांड का यूज डेटाबेस में न्यू ऑब्जेक्ट जैसे टेबल इंडेक्स स्कीमा बनाने के लिए यूज होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट अल्टर, इट इज यूज टू अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। इस कमांड का यूज डेटाबेस की स्ट्रक्चर को बदलने के लिए यूज होता है जैसे किसी टेबल में न्यू कॉलम्स ऐड करने के लिए एग्जिस्टिंग कॉलम को मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ड्रॉप, इट इज यूज टू डिलीट ऑब्जेक्ट ऑफ द डेटाबेस। इस कमांड का यूज डेटाबेस से ऑब्जेक्ट जैसे टेबल इंडेक्सेस को डिलीट करने के लिए यूज होता है। नाउ नेक्स्ट इज ट्रंकेट, इट यूज टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड ऑफ द फ्रॉम द टेबल। इस कमांड का यूज किसी टेबल को सारा रिकॉर्ड को रिमूव करने के लिए यूज होता है लेकिन टेबल के स्ट्रक्चर नहीं रिमूव करता है ये। अगला कमांड है रीनेम, इट यूज टू रीनेम एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि ये किसी ऑब्जेक्ट को रीनेम करता है। कमेंट, इट इज यूज टू कमेंट ऑन द डेटा डिक्शनरी। ये कमांड डेटा डिक्शनरी को कमेंट करने के लिए यूज होता है। दिस कमांड आर यूज टू अपडेट द डेटा स्कीमा देयर दैट इज why they come under data definition language. Next command is DML. It is stand for data manipulation language. In DML, it is used for accessing and manipulating data in a database. It is handles under requests. इसका मतलब ये होता है कि DML एक ऐसा लैंग्वेज है जो डेटाबेस में डेटा को एक्सेस या मैनिपुलेट करने के लिए यूज होता है। ये यूजर को रिक्वेस्ट को हैंडल करती है और ये डेटा के साथ काम करने के लिए जरूरी कमांड्स प्रोवाइड करता है। हियर आर सम टास्क्स दैट कम अंडर UML। यहाँ पे कोई जो DML में यूज होता है उसके कुछ टास्क हैं। सो फर्स्ट है सेलेक्ट, इट इज यूज टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम ए डेटाबेस। इस कमांड का यूज डेटाबेस के डेटा रिट्रीव करने के लिए यूज होता है। आप स्पेसिफिक कॉलम्स या पूरी टेबल को डेटा ले सकते हैं। सेकंड है इंसर्ट,
इट इज़ यूज्ड टू इंसर्ट डेटा इनटू अ टेबल। इस कमांड का यूज़ इसलिए होता है क्योंकि किसी टेबल में एक न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है। सेकंड है अपडेट, इट इज़ यूज्ड टू अपडेट एक्जिस्टिंग डेटा विथिन अ टेबल। इस कमांड का यूज़ एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए यूज़ होता है। आप स्पेसिफिक कमांड के साथ डेटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फोर्थ है डिलीट, इट यूज़ टू डिलीट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल। मतलब ये होता है कि ये कमांड सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर देता है एक टेबल में से। अगला पॉइंट है मर्ज, इट एग्जांपल इंसर्ट और अपडेट ऑपरेशन। ये कमांड अपसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, यानी अगर रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है तो अपडेट करेगा और अगर नहीं करेगा तो इंसर्ट करेगा। अगला है कॉल, इट इज़ यूज्ड टू कॉल ए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और ए जावा सब प्रोग्राम। इस कमांड का यूज़ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या जावा सब प्रोग्राम को कॉल करने के लिए यूज़ होता है। अगला है एक्सप्लेन प्लान, इट इट हैज़ द पैरामीटर ऑफ एक्सप्लेनिंग डेटा। इस कमांड का यूज़ क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान को समझने के लिए यूज़ होता है। जैसे आप जान सकते हैं कि डेटाबेस क्वेरी को कैसे एग्जीक्यूट करेगा। अगला है लॉक टेबल, इट कंट्रोल कंकरेंसी। ये कंकरेंसी को कंट्रोल करता है। तो थर्ड है DCL, इट इज स्टैंड फॉर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इट यूज टू रिट्राइव द डेटा स्टोर और सेव डेटा। द DCL execution in transactional, it is also has a rollback parameters। इसका मतलब ये होता है कि जो डेटाबेस को एक्सेस कंट्रोल और परमिशन को मैनेज करने के लिए यूज होता है। इसका इम्पोर्टेंट है यूजर को डेटाबेस रिसोर्स तक एक्सेस करने यानी उसके एक्सेस वापस लेना होता है। DCL कमांड ट्रांजैक्शन होता है, यानी इसका एग्जीक्यूशन एक ट्रांजैक्शन के रूप में होता है, लेकिन ओरेकल डेटाबेस में DCL कमांड का रोलबैक फीचर्स नहीं होता है। इसका मतलब है कि अगर आप DCL कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो आप उससे वापस नहीं ले सकते हैं। Here are the some tasks of the under DCL. First, grant. It used to give a user access privileges to a database। इस कमांड का यूज किसी यूजर को डेटाबेस को स्पेसिफिक रिसोर्सेस यानी ऑपरेशन पर एक्सेस प्रिविलेज देने के लिए यूज होता है। सेकेंड है रिवोक, इट यूज टू टेक बैक परमिशन फ्रॉम द यूजर। इस कमांड का यूज किसी यूजर से पहले दिया गया परमिशन को वापस लेना के लिए यूज होता है। इस कमांड के लिए सिर्फ स्टूडेंट टेबल पर इंसर्ट करने के लिए परमिशन वापस ली गई है। देयर आर सम फॉलोइंग ऑपरेशंस व्हिच हैव द ऑथराइजेशन ऑफ रिवोक। DCL में कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन हैं जिनके लिए आप परमिशन रिवोक कर सकते हैं। पहला है कनेक्ट, इंसर्ट, यूज, एग्जीक्यूट, डिलीट, अपडेट एंड सेलेक्ट। ये सारे ऑपरेशन यूज होते हैं। अगला है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। DCL used to run the change made by the DML step। DCL can be grouped into a logical transaction। DCL यानी कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जो डेटाबेस ट्रांजैक्शन को मैनेज करने के लिए यूज होता है। ये DML स्टेटमेंट से किए गए चेंजेस को रन करने और उन्हें लॉजिकली ग्रुप में करने में यूजफुल करता है। DCL कमांड्स का यूज आपको ट्रांजैक्शन की इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए यूजफुल होता है। हियर आर द सम टास्क ऑफ द कमिंग DCL। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टास्क है जो कि DCL में आते हैं। फर्स्ट है कमिट, इट यूज टू सेव द ट्रांजैक्शन ऑफ द डेटाबेस। इस कमांड का यूज ट्रांजैक्शन के चेंजेस को डेटाबेस में परमानेंटली सेव करने के लिए यूज होता है। जो आप कमिट करते हैं तो सारा चेंजेस जो अपने ट्रांजैक्शन के दौरान किया जाता है वो डेटाबेस में अप्लाई हो जाता है। सेकेंड है रोल बैक, इट यूज टू रिस्टोर द डेटाबेस ओरिजिनल सिंस द लास्ट कमिट। इस कमांड का यूज ट्रांजैक्शन के चेंजेस को अंडू करने के लिए यूज होता है। अगर आपने कोई गलत ऑपरेशन किया है तो आपको लगता है कि ट्रांजैक्शन को कंप्लीट नहीं करना चाहिए, तो आप रोलबैक कमांड का यूज करके सभी चेंजेस को वापस ले सकते हैं जो अपने लास्ट कमिट के बाद किया था। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।